मेरे देखे एक भय ऐसा है जो आम आदमी को, एक साधारण मनुष्य को बहुत तंग करता है, और वो है फियर ऑफ अननोन। अक्सर हमारा मन ये संभावनाएं उठाते हुए चिंतित हो जाता है, कल क्या होगा। और इसका बहुत ही सूक्ष्म रूप चिंता से ज़्यादा कल्पना करना है, और वो भी नकारात्मक इमेजिनेशन, नकारात्मक कल्पनाएं, कहीं कल ऐसा ना हो जाए। ये जो फियर ऑफ अननोन है, ये जीवन की गुणवत्ता को बहुत कम करता है, बहुत खराब भी करता है। क्योंकि मन अगर इस बात में उलझ जाए कि मेरे साथ या मेरे प्रियजनों के साथ ये ना हो जाए, तो पूरी चिंता घेर लेती है। और जैसे अक्सर एक कहावत है, चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क है। समझो कि वो फिर जीवन नहीं है, वो जीवन मृत्यु के समान हो गया कि जब हम पूरी की पूरी चिंता में डूब गए कि क्या होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सावधानी ना बरतें। जो जीवन में किया जा सकता है वो तो हम सब करते हैं, प्रिकॉशंस भी लेते हैं, कॉशियस भी होते हैं। लेकिन ये जो चिंता, जो 99% सत्य नहीं है, बल्कि और भी अधिक 99.99 जो सत्य नहीं है, वो हमारे जब मन में आ जाता है तो कई कई घंटे हमारे जीवन के इसी में खराब हो जाते हैं। कभी मैथमेटिकली हिसाब लगाना कि एक साधारण व्यक्ति का जीवन कितने वर्ष है, उसमें से कितने घंटे हुए और कितने घंटों में कितने वर्ष हमने सो के निकाल दिए, और कितने वर्ष हमारे अगर ठीक से कैलकुलेशन करोगे तो लगेगा एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ये फियर ऑफ अननोन में निकल जाता है, और उसी के बारे में हमारा मन विचारों में खोया रहता है, और उसका कोई सत्य नहीं, कोई वजूद नहीं। तो हमारे हाथ में जीवन बचता क्या है। कई बार मुझे लोग जब आकर पूछते हैं हम ध्यान क्यों करें, हमें क्या आवश्यकता है ये सब जानने की, ये सब समझने की कि जीवन क्या है, जीवन शैली कैसे होना चाहिए। तो फिर मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता हूँ, पूरे जीवन के इतने सालों का तो वो हिसाब नहीं लगा पाए कि आखिरी जो तुम्हारे 2 दिन गुजरे हैं, कम से कम इसकी तो तुम्हें याद होगी कि तुमने क्या किया। 2 दिन नहीं तो कम से कम अगर आज शाम हुई है तो सुबह से ही याद करके देख लो कि तुमने क्या किया और कितना जीवन तुम्हारा था इसमें। और फिर आप पाओगे कि हाथ में तो कुछ भी नहीं, मत सब कुछ इल्यूजन में, सारा जीवन हमारा भ्रम में ही गुजर रहा है, सारा जीवन इल्यूजन्स पे निकल रहा है। बहुत थोड़ा हिस्सा सत्य का, वो भी चैलेंज बनकर जब हमारे सामने आता है तो हमें फेस करना पड़ता है, तो हम थोड़े से उसमें जागरूक हो जाते हैं। क्योंकि सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी जब हमारे लिए क्रिएट होती है तब हम थोड़े जागरूक हो जाते हैं। ज़रूरत क्या है सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी क्रिएट करने की? आराम से जीवन जियो। ठीक है, थोड़ा प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं, थोड़ा अपने जीवन को दिशा देनी पड़ती है, वो एक बार बैठकर दिशा दो और फिर उसके साथ बहते चले जाओ। जो करने योग्य है वो करो। आखिरकार हम सब यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं? अपने जीवन को दिशा देने के लिए, कुछ समझने के लिए। जीवन है क्या, हम जी कैसे रहे हैं, हमारी जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या है। आखिरकार मरते समय ये संभावना ना कहीं बन जाए कि हमें ये भीतर भाव आने लगे
कि ये वाला जीवन तो व्यर्थ ही हमारे हाथ से छूट गया। कम से कम ऐसा ख्याल तो ना हो, कम से कम भीतर एक कंटेंटमेंट तो हो कि मैंने जिया ये जीवन, जो जीने लायक था मैंने किया, जो करने लायक था मैंने किया। ये जो फियर ऑफ अननोन है, ये जीवन को पहले ही जीवन से पहले समाप्त कर देता है। मुझे याद आता है मेरे एक मित्र बहुत बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजी में, कि ज्योतिष के पास जाकर मैं जान लूं कि मेरे भविष्य में है क्या, जिससे कि मैं आश्वस्त हो सकूं। आखिरकार ज्योतिष भी ज्योतिष है। एक भृगु संहिता, शायद आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर वो चले गए और वो सब कुछ जैसे उनका एक पैटर्न है, मुझे जो जितना पता है उसके हिसाब से वो बताने लगे। और बताते बताते उन्होंने ये भी बता दिया कि फलाने समय फलाने साल में अब आप मृत्यु को उपलब्ध हो जाओगे। और ये बात है 30-35 साल की। अब 30-35 साल में तो ये ख्याल उस व्यक्ति को आया नहीं। अब जब उसे लगा कि 2 साल के बाद मृत्यु है, तो अब घबराहट शुरू हो गई। अब वो सच पूछो तो मृत्यु से पहले ही मृत्यु आ गई। क्यों? क्योंकि अरे बस 2 ही साल, अब वो मृत्यु का भय भी खाएगा और ये जो मृत्यु का समय आने वाला है ये भी सब बर्बाद। ठीक है, इसका एक पहलू ये भी हो सकता है, अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, सिर्फ 2 साल रह गए हैं, अच्छी तरह से जियो, अच्छी तरह से इसके प्रति जागरूक हो जाओ। जो अब तक नहीं हो पाया, कम से कम अब ये समय मैं उसमें निकालूं, मृत्यु आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 साल के बाद। लेकिन बात सिर्फ कितनी है, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो हमारा जो मन है, अब वो पता चल जाए तो भी बुरा, नहीं पता चल जाए तो शायद ये ना हो जाए, इसकी चिंता। क्या यही जीवन है? ओशो ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है द ब्यूटी ऑफ अननोन। जो कल होने वाला है वो मुझे नहीं पता, उसी में उसकी सुंदरता भी छुपी है कि जो कल होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे स्वीकार है। और अगर चैलेंजिंग होगा तो उस चैलेंजिंग के लिए जो भी मेरे से कर सकने को बनेगा मैं करूंगा। दैट्स इट। और फिर उस चिंता की क्या बात उसमें। जीवन कैसे मेरा फियर ऑफ अननोन से ट्रांसफॉर्म होकर ब्यूटी ऑफ अननोन में चला जाए। जो ये भय हर समय मुझे खाता है कि कल क्या होगा, मैं इससे मुक्त होकर इस पल में जीने लगूं। ये पल जो मेरे पास है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैं पूरी तरह से जीऊं। और इस पल से निकलेगा अगला पल, जब वो आएगा तो वो भी मैं बहुत सुंदर तरीके से ही जीऊंगा। अगर मैं इस पल को बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से, बहुत ही सुंदरता से जी रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आने वाले पल को भी बहुत सुंदरता से जी पाऊंगा। ये जो ब्यूटी ऑफ अननोन है, इसके लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो लिव हियर एंड नाउ, जो हमारे सद्गुरु की देशना भी है, पल पल जागरूक होकर जियो, प्रेम से जियो। इस पल में इतने जागरूक हो जाओ कि बस यही पल मेरा जीवन है। ना मुझे बीते हुए पल से कुछ लेना, ना मुझे आने वाले पल से कुछ लेना। बीते हुए पल से जो मैंने सीखा है उसका उपयोग कर सकता हूँ इस पल को जीने के लिए, लेकिन आने वाले पल से मुझे कुछ लेना नहीं। जब वो आ जाएगा तो जो बेस्ट होगा मैं करूँगा। और दूसरा, स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। मुझे जीवन के प्रति स्वीकार हो कि जैसा जो भी होगा मैं बहुत सुंदर तरीके से जीऊँगा। एक मित्र ने एक बार मुझसे पूछा कि कुछ ऐसा बताओ कि जब मैं मरने लगूं उस समय मुझे चिंता ना हो, उस समय मैं बहुत सुंदर तरीके से मर सकूं, एकदम मुझे बस शरीर छोड़ते हुए तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत डर लगता है कि पता नहीं उस समय क्या होगा। मैंने उसे कहा, उस पल के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते कि उस पल में ऐसा ना हो।
हाँ, किया जा सकता है। अगर तुम अब जो पल है उसके प्रति प्रेम और स्वीकार से भर जाओ और अपनी जीवन शैली को ही स्वीकार से भर दो, तो फिर जब मृत्यु का पल आएगा वही स्वीकार की शैली तुम्हारी चलते चलते उस पल को भी स्वीकार कर देगी। तो करने के लिए फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट है तुम्हारे पास। इस पल को, जीवन शैली को तुम्हें बदलना होगा। इस पल में हमें स्वीकार को लाना होगा। इस पल में हमें स्वीकार के साथ साथ जागरूकता लानी होगी। अगर मैं जागरूकता और स्वीकार भाव इस पल में ले आऊं और फिर मैं हर पल को इसी स्वीकार और जागरूकता से भर दूं, तो वो जब मृत्यु का पल आएगा उसमें भी मैं पूरी तरह से जागरूक भी होऊंगा और स्वीकार भी होगा, और उस समय मैं आराम से शरीर को छोड़ सकता हूँ। करने योग्य है तो कैसे मैं अपनी जीवन शैली को रूपांतरित करके इस पल को सुंदरता से जीऊँ, इस पल को स्वीकार भाव से जीऊँ, इस पल को पूरा जागरूक होकर जीऊँ, तो पूरा जीवन इसी से भर जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये फियर ऑफ अननोन से हमें मुक्ति करनी होगी। जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, बस बेस्ट टू माई एबिलिटी मैं उसको स्वीकार करते हुए जो करने योग्य है उसे करूँगा। और ऐसे ही जो ये कल्पनाओं का जीवन है इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाऊँगा। कल क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो ये पल है, मैं इसको तो जीऊँ, कल की किसको चिंता है।